नमस्कार। नगर परिषद गोपालगंज में प्रत्याशियों का चुनावी अभियान जोर शोर से शुरू हो चुका है। ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर जिस उम्मीदवार को लेकर के इस समय जोर शोर से चल रहा है, उस उम्मीदवार का एक विशेष रिपोर्ट साक्षात्कार कवर करने के लिए आज हम गोपालगंज नगर परिषद के क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे परिचय में कराना चाहूँगा कि रिटायर्ड बैंक अफसर हैं, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और इन्हीं की जो पुत्री हैं वो शायद परिचय की मोहताज नहीं है। कला और संगीत के दुनिया में बेताज बादशाह हैं और अपने कला और संगीत के माध्यम से पूरे विश्व में अपना उन्होंने परचम लहराया है और गोपालगंज का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ बिहार के इस कला और संस्कृति को भी एक नया जीवन देने का काम किया है। अनु दुबे उनके ये पिता हैं, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में इनसे हमारी मुलाकात हो गई है और ये पहली मुलाकात इनसे है और इनके व्यक्तित्व से और इनके कार्यकलाप से मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ, तो मैंने इनका साक्षात्कार लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ जन समूह इकट्ठा है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने चुनावी अभियान कार्यक्रम में संबोधित किया है और खास करके नगर परिषद गोपालगंज की जो बदहाल स्थिति है और यहाँ जो बड़े पैमाने पर जनप्रतिनिधियों ने लूट खसोट और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, इसको लेकर के काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं और ये जनता को जागरूक और संगठित कर रहे हैं। बहुत पहले तो बिहार लाइव न्यूज को और उसके टीम को, धर्मेंद्र दुबे, गायिका अनु दुबे और नगरवासी गोपालगंज के तमाम मतदाताओं के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम चुनावी दौर में पीछा करते हुए यहाँ पर आप लोग आ गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नगरवासियों के तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाहूँगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगूंगा, वतन के किस्से जो सुनाने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई गोपालगंज की जनता तो धर्मेंद्र दुबे को खोजने में जमाने लगेंगे। इस तरह का इन्होंने शंखनाद कर दिया है और अभियान को जिस तरह से इन्होंने गति दिया है, ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर हैं उनकी जो है, उनका जो शक्ति है, बल है, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। जिस तरह से आप अभियान चला रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग आपको सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। क्या कैसा अनुभूति हो रही है? देखिए, जनता कोई भी हो, चाहे वार्ड का हो या चाहे नगर बस्ती का हो, सब भोले भाले होते हैं, ठगने वाले बहुत अनेक होते हैं। लेकिन मैं राजनेता नहीं हूँ, ये भी बात कर रहा हूँ। मैं विगत 40 वर्षों से बैंक का सेवा, पब्लिक का सेवा किया हूँ। अब मुझे मेरी बेटी है अनु दुबे, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका है, उससे हमको प्रेरणा मिला है कि पापा गोपालगंज में बहुत दिक्कत है। हाँ। हम जब भी आते हैं तो इतना पानी में, कचरा में जाकर तब घर जाना पड़ता है। तो आप देखिए कि इस नगर बस्ती को देखिए कि यहाँ चुनाव आया है, आप चुनाव लड़िए। हम कहेंगे हमको तो चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तुम जब कह रही हो तो हम पहले हमको मुआयना करने दो। उसी मुआयना के क्रम में अभी मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ है, 1-2 रोज में होने वाला है। अनु दुबे भी आने वाली है, नॉमिनेशन होगा। लेकिन उसी क्रम में मैं घूमा तो देखा बहुत बदतर हालत है नगर बस्ती का। 1977 में जिला बना है, ये नगर पालिका का गठन हुआ, अनेक चेयरमैन हुए, आए गए, लेकिन इस समय वर्तमान में नगर पालिका में फंड आता है, बिहार सरकार फंड देता है, लेकिन सही उचित स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। पहले का व्यवस्था ये था कि यह नगर बस्ती में 28 वार्ड है, 28 वार्ड में वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता था और एक वार्ड खड़ा हो जाता था चेयरमैन के लिए। अगर 15 वार्ड का समर्थन मिल गया, वो चेयरमैन हो गया। तो समर्थन हवा में नहीं मिलता है, समर्थन दाम से मिलता था, सब लोग जानते हैं। ये भली बाती से सारी जनता जानती है। तो वो पैसा लगाकर चेयरमैन हुआ है तो भाई पैसा कमाएगा। लेकिन इस बार बिहार सरकार को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पहली बार बिहार सरकार वो समझ चुकी है कि भाई लूट खपोट हो रहा है, तब वो बोली है कि जनता ही चेयरमैन को चुनेगा, जनता ही उप चेयरमैन को चुनेगा और जनता ही वार्ड को चुनेगा। ये हमको बहुत पसंद आया। बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ सभापति उम्मीदवार यानी चेयरमैन होता है, उस उम्मीदवार के रूप में मैं पेश हुआ हूँ, बेटी के प्रेरणा से पेश हुआ हूँ। अगर जनता मुझे आशीर्वाद दे देगी तो मेरे पास, मैं इस तरह हवा में नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे पास मैनिफेस्टो है, 2 मैनिफेस्टो हमारा पर्सनल है, जो विगत पहले से 6 महीने से चुनाव के पहले से चल रहा था।
एक है कि अगर आप लोगों के अंदर, आप लोगों के वार्ड में अगर हैंड टू माउथ कोई गरीब आदमी हो, जो खाने बगैर गरीब हो, एकदम तड़प रहा हो, उसके पास आमदनी नहीं हो और बेटी का शादी कर रहा हो, तो अनु दुबे, धर्मेंद्र दुबे के तरफ से कन्यादान स्वरूप एक साड़ी साया ब्लाउज 5100 रुपया पिछले 6 माह से दिया जा रहा है। अगर आप लोगों के बस्ती में भी ऐसा हो तो मुझे मोबाइल पर सूचित करें, तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन आचार संहिता लगा हुआ है, इसको बचाते हुए वो चीज़ मिलेगा, वो निरंतर चलता रहेगा, मेरे जीवन तक चलेगा। बिल्कुल। दूसरा चीज़, बताइए। दूसरा चीज़ मेरा पर्सनल, मेरे निधि से होता है, पर्सनल है कि वार्ड नंबर 2800 के अंतर्गत सड़क पर दुर्घटना होती है। बहुत ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं मोटरसाइकिल कार से, बाहरी हो चाहे वार्ड के अंतर्गत का दुर्घटना होती है, लोग फटाक से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। पहले ही नहीं देखते कि वो आदमी का जान जो है गया कि बचा। वीडियो ऐसा नहीं करे भाई, मेरा ये संदेश है, ऐसा न करें। तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं और धर्मेंद्र दुबे से प्रोत्साहन राशि 2100 रुपया पाएं। ये पहले से चला रहा है। ये दो मेरा पर्सनल, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने जीवन के लिए कर रहा हूँ, ये मेरी बेटी बोली है वो कर रहा हूँ। और 5 मैनिफेस्टो में और है जो नगर पालिका का है। यदि आप लोग हमको समर्थन देते हैं, अगर हमें चेयरमैन बनाते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से ही बनना है, दूसरे किसी के आशीर्वाद से नहीं बनना है। तो पहला मैनिफेस्टो मेरा यह है कि नगर बस्ती का कचरा साफ सुथरा और नाला का निर्माण मास्टर प्लान नई दिल्ली मॉडर्न प्लान के अनुसार मैं करूंगा। 28 वार्ड को बड़ा बड़ा डायमीटर का मैं पाइप ISI मंगाऊंगा। ये जितना नाला पे भ्रष्टाचार हुआ है, लूट खपट हुआ, सारा नाला को बंद कर दिया जाएगा। नीचे लेवलिंग लिया जाएगा, 5 फुट 10 फुट लेवलिंग लिया जाएगा और 14 वार्ड को खाड़ी साफ करते हुए खाड़ी में प्रोवाइड किया जाएगा मास्टर प्लान। और 14 वार्ड को पचमारी खाड़ी है उसको साफ करके 14, 14, 28 जो शिव मंदिर पर, कलेक्ट्रेट में और हॉस्पिटल में पानी, अगर 2 दिन बरसात हो जाए तो ठेहुन पर पानी लग जाता है। क्या बात सही है ना जी? वो बात को उसका भी कनेक्शन लेंगे, घर घर का 4 इंच का कनेक्शन लेंगे, लेवलिंग करके सबको प्रोवाइड करेंगे कि जीवन भर के लिए हम लोग ठीक हो जाएंगे। क्या यह बात सही है कि नहीं? ये इसका दिमाग कहीं किसी को नहीं है। दूसरा यहाँ पर कचरा 28 वार्ड का बिटोरा जाता है और कचरा बिटोर कर यत्र तत्र फेंका जाता है, फूंका जाता है। यहाँ छवही में जाइए, धुआं धुआं हुआ है, वहाँ जाइए आप तुरकहा में धुआं धुआं, बंजारी के आगे जाइए धुआं धुआं। इन लोग को जानकारी नहीं है। मैं नगर परिषद से 3 एकड़ जमीन आवंटित करूंगा। जमीन लिया जाएगा, जमीन अपने घर से नहीं लिया जाएगा, नगर परिषद के द्वारा लिया जाएगा, बिहार सरकार देती है, पर आवंटित करूंगा और डंप, कचरा का डंप करूंगा, उसको रिसाइकल करूंगा। आप लोगों को महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छा हमारा प्लान है, मैं प्लान वहाँ से लेकर आया हूँ। तीसरा मेरा प्लान है कि अगर ये 2800 नगर बस्ती में कोई भी आदमी होगा, देखिए ये तीसरा प्लान मेरा ये है कि 28 में एगो हमको देना है पार्क, और वो पार्क देना है दिल्ली मॉडल चाहे उत्तर प्रदेश मॉडल, हम देखे हुए हैं। पार्क ऐसा होगा, वो 3-4 एकड़ ज़मीन लेंगे और फूल पत्तियों से सजाएंगे और उसमें लाइटिंग का व्यवस्था होगा। और लाइटिंग का व्यवस्था करते हुए एक सुई भी गिरेगा तो कोई भी उठा सकता है। उसमें जो है सो बच्चे, आप लोगों के बच्चे जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, व्यायाम करेंगे और वरिष्ठ नागरिक उसमें आकर प्राणायाम करेंगे। ये मेरा सपना है। सपना को साकार करना आपके हाथ में है। और मैं ये सोच लिया हूँ, अभी नहीं डिसीजन लिया हूँ कि 1 से लेकर 28 वार्ड है, किस वार्ड में दूंगा, लेकिन जिस वार्ड से और जिस वार्ड से मुझे पूर्ण समर्थन मिलेगा, वोट तो देखा जाएगा, पूर्ण समर्थन मिला जाएगा, उसी वार्ड को मैं ये पार्क दूंगा। अगर यहाँ पर 28 नंबर वार्ड है, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं ज़मीन अधिग्रहित कर दे दूंगा तो यहाँ स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, 2800 वार्ड के वरिष्ठ नागरिक आकर घूमेंगे, टहलेंगे, रात में लाइटिंग होगा, अब व्यवस्था होगा। वैसा व्यवस्था मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। और पक्की सड़क, ये आपको छठ घाट है। 2800 वार्ड में बहुत तरह का छठ घाट है, कहीं इस तरह है, कहीं उस तरह है। इतना सुंदर छठ घाट को मैं सजा कर 2800 वार्ड के अंदर बनाऊंगा कि आप लोग देखते रह जाइएगा। मेरा सपना है।
ये पैसा अपने पाल से नहीं लगाना है, सब भारत बिहार सरकार देती है, फंड की कमी नहीं है। लूट खपोट हो रहा है जिसके वजह से सामने दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लूट खपोट को बंद करना, 1 घंटा में बंद कर दूंगा। नगर पालिका के सारे कर्मचारी आपके दरवाजे पर आकर काम करेंगे, ऐसा मैं व्यवस्था करना चाहता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से होगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं वादा करके नहीं जा रहा हूं। मैं अगर देखना चाहते हैं तो एक बार हमें मौका दे दीजिए, मैं करके दिखा दूंगा। 1 साल के अंदर मैं झलक भी दिखा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा।